Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Raza once again with Battle of the Best. जनाब जुमेरात की शाम हो, हम ना हो साथ आपके, ये कैसे मुमकिन है? साकिब रजा और एहसन इकबाल आपके साथ आ गए हैं एक बार फिर प्रोग्राम लिए बैटल ऑफ द बेस्ट। कैसे मिजाज हैं आप सबके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं सर्दियों की तरफ, तो बहुत सारी चीजें अब बदलती जाएंगी क्योंकि जब मौसम बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। और एहसन आपसे पूछा करते हैं कि आपके दिलों का मौसम कैसा है, तो ये भी आपने बताना है। तो मैं एहसन की बात कर रहा हूँ, एहसन मेरे साथ तशरीफ फरमा है, तो मैं बगैर किसी ताखीर के उनको भी माइक पर आने की दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल, वेलकम टू द शो बैटल ऑफ द बेस्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच साकिब रजा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्वीट लिसनर्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? सर्दियाँ आ गई हैं, एंजॉय कर रहे हैं मूंगफली मूंगफली वाले मतलब अभी से आप माहौल बना रहे हैं जबकि अभी बहुत गर्मी है यार। अरे यार बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमारे वो बड़े कहा करते थे कि जब रातें लंबी हो जाएं और दिन छोटे हो जाए तो मतलब सर्दी आ गई, मतलब सर्दी आ गई। अब सर्दी हो ना हो वो बात की बात है। अच्छा जनाबे आला, क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या चल रहा है आसपास और आपका ये भी कैसा जा रहा है प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली? ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। राइट जनाब, आप सब कुछ हमें कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल वैसे 033086000072 और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट के थ्रू आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आज ऐसा लग रहा है स्टूडियो में बहुत अरसे बाद आया हूँ, पता नहीं क्यों नया नया सा फील आ रहा है, शायद इस वजह से कि मगरिब हुए खासा वक्त हो चुका है, तो ऐसा लगता है 10 बजे, पता नहीं 1 बज गया कोई रात का, ऐसी फील आ रही होती है। वेल फिर भी सोते हम वही 3 बजे हैं और उठते वही 11 बजे बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। इस टाइम तक ऐसा लग रहा होता है जैसे लेट नाइट में हम चले गए हैं, क्योंकि मगरिब को वाकई टाइम हो गया। हमने तो अभी इशा का एहतमाम कर लिया है, तो देखें बस कितना फर्क आ जाता है ना यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही फर्क आता है, और मौसम में भी फर्क आता है। सर्दियों की शामें और गर्मियों की शामें दोनों का अलग अलग लुत्फ है, और कराची के शहरी तो मसरूफ और मशीनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, शायद वो लुत्फ ले नहीं पाते। लेकिन जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो आफ्टर 5 जब घर से निकलते हैं तो मगरिब तक पहुंचते पहुंचते उनको वो सफ़र का जो टाइम होता है, अगर वो किसी रिलैक्सिंग मोड में सफ़र कर रहे हैं अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के साथ, तो वो इस मौसम को भरपूर तरीके से इस शाम को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्राई फ्रूट्स का सीज़न ऑन है, गचक गजक जो भी कहते हैं उसको, उसका भी सीज़न ऑन है। रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ, और भाई एहसन को ठेले पे खड़ा कर दो यार, मैं कहता हूँ सीजन अर्निंग करनी चाहिए। बिल्कुल जी, क्या बात है, गरम आंडे भाई खूब खूब। थैंक यू सो मच साकिब रजा। अच्छा लिसनर्स, आप बताएं आपको सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आती है? कुछ लोग सूप पीना बहुत पसंद करते हैं, मैं कंबल में सोना पसंद करता हूँ। ओह माय गॉड, सुबह सुबह उठना, स्कूल के लिए जब उठा जाता था बस बदवाएं निकलती थी और कुछ नहीं होता था कि हमें क्यों उठाया जा रहा है, कौन सा जुल्म है जो हम पे किया जा रहा है। अच्छा उमूमन ये होता था कि सर्दियों की छुट्टियों में सर्दी नहीं होती थी, और जैसे सर्दियों की छुट्टियां खत्म होती थी सर्दी शुरू हो जाती थी। ऐसे ही होता था, और अब भी ऐसे ही हो रहा है। हमारे जो बाकी अभी हमारे जूनियर्स हैं वो बताते हैं हमें कि यार ये क्या मजाक है, जब मतलब सर्दियाँ पीक पर होती है तब छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वेल साकिब रजा, हम अक्टूबर के महीने में हैं, और अक्टूबर के महीने में यूएनओ की जानिब से बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं यार। हाँ हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, स्पेशली जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डे का हमारे पास पूरा एक ये मंथ पूरा चल रहा होता है। इसके अलावा हैंड वॉशिंग डे आया हुआ होता है, हाथ धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए। बहुत सारे दिन है। 14 अक्टूबर को भी एक दिन आता है मेरा ख्याल है, स्पेशल चिल्ड्रंस डे का, स्पेशल चिल्ड्रंस 10th या 11th को आता है। इसके अलावा 5th को अभी हमारा जो रिसेंटली टीचर्स डे गुजरा है, जी उसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, और क्यों ना किया जाए। पाकिस्तान में 5 अक्टूबर कुछ और भी है। सेंसर्ड। ओह माय गॉड। वेल आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 15th of अक्टूबर को, जो 1965 में डे जो है 62 या 65 आई गेस, जो डे आपका एक्सेप्ट हुआ था सफ़ेद छड़ी के हवाले से। तो इसके हवाले से हम कुछ बात कर लेते हैं। वाइट केन सेफ्टी डे इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल वाइट केन सेफ्टी डे, आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी। ओह माय गॉड, थोड़ी थोड़ी उर्दू अच्छी भी होती जा रही है आप लोगों के साथ, ग्रेजुअली स्लोली आप लोगों के साथ रहते हुए इंग्लिश उर्दू सब बेहतर हो रही है। क्या बात है, आप लोगों की बरकत है ये, और आप लोगों का फीडबैक है, और हम हैं। तो सफ़ेद छड़ी मैं समझता हूँ किसी भी जो नाबीना फ़र्द है या जो बसारत से महरूम शख्स है उसकी शनाख्त मानी जाती है। इब्तदाई तौर पर ये इस शक्ल में नहीं थी जिस शक्ल में अब हमारे पास मौजूद है। ये गालिबन दूसरी जंग अजीम का वाक़या है, जब वो एक खातून हिजरत कर रही थी। बहुत मशहूर वाक़या ये सुनाया जाता है कि उस दौरान जो है वो
उन्हें ज़रूरत पड़ी कि मैं वो बसाने से महरूम है, सब अपनी अपनी हिजरत कर रहे हैं। आपको पता है जंग के माहौल में किसी को किसी की नहीं सूझी होती। सबसे पहली सबकी कोशिश होती है कि वो खुद से बाहर जाएँ, अपनी जान बच जाए, बाकी जो है वो देख लेंगे बाद में। तो उन्होंने फिर एक दरख्त उनके साथ पास से गुजरा तो उन्होंने उसकी शाख को तोड़ा और उस शाख को बतौर छड़ी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये एक बताई जाती है। इसके अलावा एक दो भाइयों की या दो दोस्तों की कहानी सुनाई जाती है जो ट्रक एक्सीडेंट में जो है वो आ गए थे ड्यूरिंग द रोड क्रॉस। तो रोड क्रॉसिंग में जो है वो उनके साथ ये सीन हुआ कि ट्रक वाले को पता नहीं लगा कि ये ब्लाइंड है और उन्हें भी नहीं पता लगा कि ट्रक आ रहा है। तो फिर ये बात फैली कि किसी तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब वो बाहर निकले तो लोगों को उनकी आंखों में देखने के बजाय दूर से कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिससे उनको पता लग जाए कि हाँ यार ये जो सामने जा रहा है या जो मेरे पास से गुजरेगा या जिसको मैंने रास्ता देना है या जिसको मैंने हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाना है, हु इज़ दिस, इज़ ही विजुअली इम्पेयर्ड और क्या मसला है क्या नहीं है। तो फिर ये सफ़ेद छड़ी का दिन यूएनओ से भी मंजूर करवाया गया और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड अब इसको जो है वह मनाया जाने लगा है। तो सफ़ेद छड़ी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की शनाख्त बन गई है। साकिब रज़ा, आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स भी कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार है सफ़ेद छड़ी को होल्ड करने के हवाले से, और कुछ सोसाइटी भी सफ़ेद छड़ी के हवाले से अभी उस कदर अवेयर नज़र नहीं आती, खासकर अर्बन एरियाज़ को छोड़कर अगर रूरल एरियाज़ की तरफ जाए, देहात गाँव की तरफ जाए, तो सफ़ेद छड़ी के हवाले से कोई अच्छा तासुर नहीं पाया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है एहसन इकबाल, और बहुत अच्छा टॉपिक जिसका इंतखाब किया है आपने बात करने के लिए। मैं चाहता था कि इस पर भी बात करें क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 15 अक्टूबर सेलिब्रेट किया पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में ये ज़ाहिर है सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और पाकिस्तान में बिल्कुल आपने कहा कि ख़ास तौर पे मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कमी है। काफ़ी लोग इसको बुरा समझते हैं। ख़ुद विजुअली इम्पेयर्ड जिसकी हिफाजत हो रही है उसको वाइट केन लेने में शर्म महसूस होती है। वो कहता है कि यार मैं ये लूँगा तो मेरी पर्सनैलिटी ख़राब होगी। एक वक्त था मैं भी इसी चीज़ से गुजरा, मैं भी नहीं लेता था वाइट केन, लेकिन अब फाइनली मैंने भी वाइट केन को इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो अब मुझे भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है कि वाइट केन वाकई एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प मिलती है। और वाकई पहले मैं ये समझा करता था, मुझे इसका कॉन्सेप्ट यूँ था वाइट केन का कि जब मैं वाइट केन को लूँगा तो मेरा फ़ायदा ऐसे होगा कि मुझे ये रास्ता पता चलता रहेगा, आगे मैं लेकर चलूँगा तो मुझे पता चलेगा आगे क्या आ रहा है, क्या चीज़ है। ये तो था ही, लेकिन मुझे वो इसका आइडिया नहीं था कि मतलब लोगों को पता चलता है। ये अलामती तौर पर हम इसको साथ लेकर चलते हैं, जो आगे हमारे कोई बंदा आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई ड्राइवर है, तो उसको पता चल सके कि भाई अगला जो बंदा है वो वाइट केन के साथ है, जिसका मतलब है कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, लेकिन अब मैं ख़ास तौर पर वाइट केन को रखता ही इसलिए हूँ। मैं शायद इसको इतना रोड पर नहीं रगड़ता या रोड पर नहीं रख के चलता कि मुझे रास्ता पता चले, बस मैं इसको अलामती तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा होता। तो मुझे डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं बहुत सेफ़ फील करता हूँ जब मैं सड़कों पर चल रहा होता हूँ। तो यकीनन वाकई इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और वाइट केन की हमें चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को पता होगा कि वाइट केन का मकसद क्या है, तो वाकई फिर वो समझ भी पाएंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड के हाथ में अगर सफ़ेद छड़ी है तो उसका मकसद क्या है। बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर हम दूसरी सोसाइटीज़ की बात करें, इंटरनेशनल या डेवलप सोसाइटीज़ की बात करें, तो मसला ये है कि हमारे यहाँ तो अभी सोसाइटी इस हवाले से अवेयर ही नहीं है वाइट केन को लेके। प्रॉपर मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल। अगर हम कराची की बात करें या जहाँ पर ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स पाए जाते हैं, जैसे किसी इलाके में स्पेशल स्कूल है, तो वहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की आमद और रफ्त ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों को अच्छी खासी अवेयरनेस होती है। बट अगर हम दूसरी जगहों पे देखें तो वहाँ पे इस तरह से अवेयरनेस नहीं होती। तो अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इस हवाले से अभी हम पीछे हैं। और अभी जब हम अगर डेवलप सोसाइटीज़ की बात करें तो वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। वहाँ वाइट केन के डिफरेंट वेरिएबल्स आ चुके हैं, कुछ वाइब्रेशन केन्स आ गई हैं, कुछ सेंसर, हाँ यानी बहुत सारी चीज़ें, मतलब सेंसर केन्स आ गई हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो बीप्स देती हैं, और कुछ ऐसी भी है जिसके अंदर जो है वो ये असिस्टेंस टाइप की चीज़ें लगी हुई हैं जो आसपास के एरियाज़ को अनाउंस करती हैं कि आप अभी जो है वो आपके मतलब जो बोर्ड्स होते हैं उनको वो रिकग्नाइज करके उसका टेक्स्ट जो है वो साथ साथ सुना रही होती है। उनमें जो है वो कोई ब्लूटूथ हेडसेट टाइप की चीज़ लगी होती है। वैसे ही AI का दौर है तो मैं समझूंगा कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अभी आ भी गई हैं और आनी भी चाहिए।
और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें आएँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो हम इसमें एडवांसमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं। लाइक एक बंदे को कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और उससे हम कहें कि आप इस कंप्यूटर में विंडो कर दें, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लिए वाइट केन की अडॉप्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। और इससे मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो अगर कभी खुदा ना खास्ता मैं किसी रोड पे चल रहा हूँ और किसी हादसे के तहत मेरी वाइट केन टूट जाए, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं या तो मरा या बस मैं कुछ भी हो जाएगा अब मेरे साथ, क्योंकि वाइट केन मेरे पास नहीं है, खुद से मैं चल नहीं सकता। अब ऐसा हो गया है कि इतनी आदत पड़ गई है कि वाइट केन होती है तो मैं प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ यानी गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ जा रहा होता हूँ। मुझे भी, मैं भी यही कहना चाह रहा था। जब मेरे पास ये मौजूद नहीं होती तो मैं शायद 2 कदम भी उतने कॉन्फिडेंस से नहीं उठा पाता। मेरी बॉडी के अंदर शेकिंग होती है, मुझे खास तौर पर खुद ही फील होने लगता है कि मैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं चल रहा, क्योंकि वाइट केन मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं पता आगे क्या है। क्योंकि ये वाइट केन आपको आपसे जो अगला कदम है ना वो आपको क्लियर करके बता देती है कि अब आपने अगला कदम उठाना है विच इज़ सेफ और नॉट। तो ये सीन है। मैं जिस तरह पहले भी कह रहा था, मैं अभी भी कहूँगा कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड हमें इन चीज़ों को, इन टूल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। मैं खुद देख रहा होता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अगर हम ब्रेल की भी बात करें, जब आज ब्लाइंड लोगों के हवाले से बात चल रही है, तो एक और चीज़ जो ब्लाइंड लोगों से रिलेटेड है यानी ब्रेल को भी आजकल हमने अहमियत देना छोड़ दी है कि ब्रेल क्या हम लेके बैठे होते हैं, स्लेट और राइटिंग यानी स्लेट और ब्रेल पेपर्स और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, यूँ हो गया वो हो गया। तो हम इन चीज़ों को बहुत कम अहमियत देते हैं। बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड खुद बजाते खुद हम जब इसको अहमियत नहीं देंगे तो बाकी लोग फिर क्या इसको खाक देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये हम आप लोगों से आर्ग्यू नहीं कर रहे, शिकवा नहीं कर रहे, सिर्फ मकसद ये कि हमारी जो ऑडियंस है उनमें विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी भी है ऑफ कोर्स। तो आप लोग भी जो है वह इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग इन चीज़ों को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए या इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। राइट जनाब साकिब रज़ा, बहुत अच्छी बातें हो गई 15 अक्टूबर से रिलेटेड, वाइट केन सेफ्टी डे से रिलेटेड, और हैप्पी इंटरनेशनल वाइट केन सेफ्टी डे टू ऑल आवर विजुअली इम्पेयर्ड लिसनर्स एंड ऑल आवर स्वीट लिसनर्स ऑफ नई सुबह वेब रेडियो। ओह माय गॉड, इसी के साथ ही हम जो है एक वाइट केन से मुतल्लिक एक ही लाइन मुझे याद है, वैसे उसके साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। तो क्या ख्याल है हसन, गाएं ये? क्यों नहीं जनाब, क्या है मुझे तो बताएं पहले। बस गाते हैं ना, आप साथ दे दीजिएगा। चले जनाब। 1 2 3 गो। जब होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था, जब होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था, छड़ी जो हाथ में आई तो फिर सवेरा था, छड़ी जो हाथ में आई तो फिर सवेरा था। भाई हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया वाइट केन के आने से। तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है हमारे स्टूडियोज में। आप लोग एंजॉय करेंगे गाना, हम पीते हैं चाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए क्योंकि बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक लिसनर्स। क्या खूबसूरत गाना, मजा ही आ गया। और साकिब रजा ने आज चाय पिलाई है भाई, सर्दियों की आमद हुई है और मेरे तो मजे ही मजे। वेल जनाब, क्या लगा आपको वाइट केन सेफ्टी डे के बारे में हमारी कन्वर्सेशन? कैसा लगा आपको गाना? शो का फ्लो बन गया है जनाब, बम्बार्ड टाइप का, और मजा आने वाला है। आज का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है भाई? पैसों की बात है जनाब। तू पैसा पैसा मैं कहता हूँ भाई आजकल तो रिश्ते भी इस बुनियाद पे होते हैं कि कोई ये अब टॉपिक रिवील कर दे। साकिब डर गए, रिश्तों की बात हुई, साकिब ने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो जनाबे वाला टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। यस, पैसे की बात हो रही है और आज बात हो रही है कि भाई रिश्ता किन बुनियादों पर मिलता है। अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो भाई यूं रिश्ता हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि उसकी भी एक ही शादी होती है। ये आपकी सोच है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब हो, 18-19 ग्रेड का अफसर हो या इससे भी ऊपर हो तो बस फिर तब तक तो 50 साल उम्र हो जाती है। फायदा
लेकिन तब अगर पहली चली भी जाए तो भी वो दूसरी कर लेते हैं भाई, रुकते नहीं है। क्या बात है, मतलब पैसों पे जो है वो सारी गेम्स है, पैसों पर सारी गेम्स है। तो आज हमने इसी टॉपिक का इंतखाब किया है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेस्ट है या फिर प्राइवेट जॉब, बैटल ऑफ द बेस्ट में ये टॉपिक। यार मेरे हिसाब से स्टीव जॉब सबसे बेस्ट है। भाई क्या बात है एहसन इकबाल, आप तो हर तरफ खेलते हैं। थैंक यू सो मच साकिब रजा, मुझे ये अपनी तारीफ लग रही है। लिसनर्स देखे ना इनको यार, आप तारीफ समझ रहे हैं, मैंने आपकी बस ठीक है तारीफ ही की आपने। अच्छा आप बताइए, आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करेंगे या प्राइवेट जॉब को इस जो है वो शो की हद तक? नहीं भाई, वैसे भी मैं सरकारी जॉब के साथ हूँ, तो यहाँ पर भी मैं सरकारी जॉब की तरफ ही जाऊंगा, सरकारी नौकरी। यानी साकिब रजा जो है वो दोबारा से वही क्या बात थी, क्या बताया था लिसनर्स मैंने आपको, काम चोर। हाँ काम चोर। दोबारा से साकिब रजा काम चोरी की तरफ आ गए हैं। तो नहीं यार, जितनी सरकारी अफसर मेहनत कर रहे हैं उतनी तो कोई नहीं कर रहा। ये कौन सी मेहनत कर रहे हैं, जरा वो बताए ना। असल बात तो ये मेहनत तो कर रहे हैं। हमारे लिसनर्स समझ गए होंगे, वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एहसन इकबाल तैयार हैं फिर प्राइवेट जॉब को आज आप डिफेंड कर रहे हैं? यस, व्हाई नॉट। माय गुडनेस, एहसन इकबाल की एनर्जी चेक कीजिए लिसनर्स। तो आप भी बता सकते हैं आप गवर्नमेंट जॉब के साथ हैं या प्राइवेट जॉब के साथ, कैसे बताएंगे? नंबर हमारा याद हो गया होगा आपको, जो कि है 0330860072, यानी कि 0330860072। Facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट भी एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमें अपने कमेंट्स पेश कर सकते हैं। हम उन कमेंट्स को, इन मैसेजेस को, इन वॉइस मैसेजेस को और कभी कभी कॉल्स को भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे होते हैं। साकिब रजा आप जरा बताइए गवर्नमेंट जॉब के क्या फायदे हैं, फिर मैं जरा बताता हूँ ना आपको। यार गवर्नमेंट जॉब का जो सबसे बड़ा फायदा है, उसी के साथ ही ओपनिंग करूंगा मैं। गवर्नमेंट जॉब का नहीं, ये तो आपकी सोच है ना, आपकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। बहरहाल ये कि गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आपके पास सिक्योरिटी होती है, यानी जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको पता है कि भाई मेरी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। आप कुछ भी कर लें, आप रिश्वत ले लें, आप कुछ भी कर लें, आपकी जॉब वैसे ही बरकरार रहेगी। तो खुल के लोग खेलते हैं इस जॉब में, जबकि प्राइवेट जॉब में आपको हर वक्त डर रहता है कि यार कब पता नहीं नौकरी चली जाए, क्या हो जाए। तो एहसन इकबाल ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ ये वैलिड पॉइंट भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे वैलिड होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पिछली 2 नस्लों की खराबियां इसी में छुपी हैं। हमारी जो गवर्नमेंट जॉब हमें जब मिल जाती है तो उसके बाद हमारी सलाहियतों को जंग लगने लगता है, क्योंकि हम उन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हमें पता है यार 9 से 5 ड्यूटी देनी है, ड्यूटी देके घर आ जाना है, पहली पे सैलरी आ जानी है, रिटायरमेंट पे पेंशन मिल जानी है, खत्म, यही जिंदगी रह गई है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग 9 to 5 के बंदे बन गए, हमने स्किल्स को एक्वायर नहीं किया, हमारी चीज़ें अप टू डेट नहीं हुई, तो उसके लिए हम भी अप टू डेट नहीं हुए। ऑफिस में कागज़ चल रहा है, हमने भी मेल्स को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि अभी भी लेटर्स पे काम कर रहे हैं, डाक पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी पर्सनैलिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई और हम अभी तक जो है ना वो एक निचली सतह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जहनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। और एज कम्पेयर टू अदर्स, अगर हम अपनी फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन लोग अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो प्राइवेट जॉब्स की तरफ लोग ज़्यादा उनका ध्यान होता है। तो उनकी मेहनत, उनकी मशक्क़त, उनकी एनर्जी, उनकी सलाहियतें, उनकी स्किल्स, उनकी एडवांसमेंट और उनकी तरक्की आप तमाम लोगों के सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। आपको जब बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, जब आपका काम चल रहा है, आपका गुजारा हो रहा है, वैसे भी ज़िंदगी कहा जाता है 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या पता कब मौत आ जाए। तो जब चीज़ें चलनी है तो इतना डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाने की या एंटरटेन करने की या एंगेज करने की, इधर उधर अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है ना। नहीं साकिब, मतलब प्राइवेट जॉब में ऐसी बात देखिए, प्राइवेट जॉब में आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली उस कॉज को, उस कंपनी को डेवलप कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो मैं जब अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी नहीं ऊपर जा रही, मेरी सैलरी इस बेस पे ऊपर जा रही है कि मैंने अपने एरिया में 50,000 की सेल को 5 लाख में कन्वर्ट किया है। दैट्स वाई मैं ऊपर नहीं जा रहा, मेरी पूरी कंपनी ऊपर जा रही है। और कंपनी ऊपर जाने की वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी में या मेरी कंट्री की इकोनॉमी में फ़र्क आ रहा है। डिफरेंट अगर हम ओपिनियन देखें गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे तो वहाँ पर एक बंदा इंडिविजुअली तरक्की कर रहा होता है, वो इदारा तरक्की नहीं कर रहा,
इसीलिए हम देखते हैं कि 77 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें इदारों ने तरक्की नहीं की, इंडिविजुअल्स ने उन इदारों में बैठ के कितनी तरक्की कर ली। किसी ने बंगला ले लिया, किसी ने कार ले ली, किसी ने 2 बच्चों की शादियाँ कर दी, कोई हज पे चले गया, कोई उम्रे पे चले गया। ये सब वो तरक्कियाँ हैं जो हम लोग रिटायरमेंट के पैसों से कर रहे होते हैं। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि इदारे का कहीं ना कहीं लॉस है। और ये परमानेंट जॉब का जो जॉब सिक्योरिटी के नाम पे जो परमानेंट जॉब है ना, खुद कहते हैं कि हमें कल का पता नहीं और परमानेंट जॉब चाहिए होती है उसको। तो ये तो बताएं फिर 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान की है उसमें मेजोरिटी ऐसी है जो गवर्नमेंट जॉब को कामयाबी समझते हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए तो कहते हैं बस ये बंदा कामयाब है। उसके लिए पता नहीं कितने लोग जेलसी का फैक्टर रखते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक लड़का है हमारे खानदान का, मैट्रिक पास है, मतलब वो ऐसा है कि वो सोशलाइज भी नहीं कर सकता, उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो किसी के सामने आके सोशलाइज करे अपने आप को, कहीं बाहर बैठ के खाना शाना खा ले। उस बंदे की जनाब गवर्नमेंट जॉब लग गई और हमारा पूरा खानदान लाइक व्हाट इज दिस यार, हमने मतलब हर एफर्ट कर ली, सन कोटा पे एफर्ट्स कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही और उसकी जॉब लग गई। तो आई थिंक ये हमारी साइकोलॉजी है, ये मेंटालिटी है। मैं पिछली 2 नस्लों की जो बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारी मेंटालिटी है कि अब्बा 17 ग्रेड का अफसर है, अब्बा ने कोशिश की कि मेरा बच्चा भी यार इसी इदारे में आ जाए, मेरी तो पीआर बनी हुई है, उसी पीआर को वो कैश करा लेगा, समथिंग लाइक दैट कि मैं फौजी हूँ, मेरा बेटा भी फौजी बनेगा, या मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बेटा भी बिजनेसमैन बनेगा। इस वजह से ये मसले पैदा होना शुरू हुए और ख़ानदान में वो बंदा सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा ऐश करती है क्योंकि वो पता है भाई अब्बा की सैलरी आनी है और उसके बाद लिव इंगेजमेंट्स भी हैं, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर खुदा ना खासा ऑन सर्विस अब्बा की डेथ भी हो जाती है तब भी पैसा ही पैसा है, रिटायरमेंट हो जाती है तब भी यार। पैसा मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट जॉब में जो मुझे बहुत बड़ा फायदा नजर आता है वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आपको अगर 1.5 लाख तनख्वाह प्राइवेट जॉब में भी मिल रही है ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। अगर आपकी नौकरी सरकारी होगी और आपको 60-70 हज़ार वहाँ से मिल रहे हैं तो आप बड़े फ़ख्र से बताएंगे भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और वाकई फिर आपको मतलब उस तरह से नवाजा भी जाता है कि यार गवर्नमेंट जॉब है बंदे के पास। बिल्कुल जनाब, अगर सिर्फ पैसा चाहिए ज़िंदगी में, अगर सिर्फ पैसे की हद तक बात करें तो लिमिटेड पैसा तो है गवर्नमेंट में, बट सही बात है कि जब पैसा एक परमानेंट हो, मतलब मुझे कोई कहे कि यार 1 साल तक मैं तुम्हें 10,000 रुपये हर हफ्ते दूंगा, और एक बंदा कहे कि मैं तुम्हें जो है वो सिर्फ इस महीने 50,000 रुपये के हफ्ते दूंगा, तो मैं 1 साल को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो 1 साल तक 10,000 रुपये आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ पैसा देखना है तो यस योर पॉइंट इज़ वैलिड, और यहीं मेंटालिटी का फ़र्क शुरू हो जाता है, यहीं से हम जो है वो डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं। और हमारी यूथ मैं समझता हूँ जिस तरीके से अपने आप को स्किल्ड कर रही है, जिस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही है, ऑनलाइन डेटा को यूज़ कर रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दौर में गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जो हमारी 1000 सीट के लिए 50,000 लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, AI रेशो इंशाल्लाह कम से कम होता जाएगा और लोग अपने बिजनेसेस या प्राइवेट जॉब्स को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का एक और पॉइंट जो बाद में लिखिएगा साकिब, मैं समझता हूँ गाना सुन लेते हैं। अच्छा जी, चले गाना सुनते हैं, लेकिन गाने से पहले चार्ज होने के लिए ऐसा क्या ख्याल है, गाना हम भी गाते हैं यार, फिर ब्रेक पर जाते हैं, क्या ख्याल है? आपने मुझे नीम सिंगर बना दिया। हाँ, मैं आपको ऐसे बैठने नहीं दूंगा, तो गाना गाते हैं, गाने के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। गाना है धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। जी जनाब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। गाना आपने एंजॉय किया एहसन इकबाल की आवाज और साकिब रजा की आवाज में। साकिब रजा की आवाज को तो आपने एंजॉय नहीं किया होगा, बहरहाल एहसन की आवाज आपको हमने सुनवाई इसीलिए ताकि मैं छुप जाऊं। तो मैं चाय नहीं पिलाऊंगा साकिब, जितनी मर्जी तारीफ कर लें आप। ऑलराइट जनाब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, अभी वापस आते हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर खूबसूरत सा गाना हमने सुना, आपने भी सुना, हम आ गए हैं लौट कर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की बेस्ट बैटल जारी है, बैटल ऑफ द बेस्ट में साकिब रजा और एहसन इकबाल के दरमियान मुठभेड़ और हाथापाई और कुश्ती, रेसलिंग, कबड्डी, एवरीथिंग सब कुछ जो है वो हमारे दरमियान चल रहा है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं
और साकिब रजा, मेरा एक पॉइंट था यार इस गाने के दौरान मेरे जहन में आया कि प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब पे अगर हम विजुअली पेड पर्सन की बात करें तो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से प्राइवेट जॉब कंसिडर देन गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेहतर है। क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं समझता हूँ, मैं भी यही समझता हूँ कि प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं और तकरीबन मैं कहूँगा कि जदीद दौर के हिसाब से चल रहे हैं सारे इदारे। बहुत कम ही होंगे जो अभी भी जिन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ गए हैं, तो जिससे डेफिनेटली विजुअली इम्पेयर्ड को इससे बड़ा बेनिफिट होता है, बड़ा फ़ायदा होता है। टेक्नोलॉजी भरपूर इन है। तो गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट इदारों में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अभी तक टेक्नोलॉजी को उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए वहाँ पर रहते हैं। अच्छा जनाब, इसी के साथ साथ हम पॉइंट्स तो डिस्कस करते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है 033086000072। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जनाब, ये तो जानी पहचानी आवाज लग रही है। क्या हाल है? कौन कहाँ से? सलमान सुल्तान बात कर रहा हूँ कराची से। पहले तो आप दोनों की जो एनर्जी है उसको मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ भाई। बहुत अच्छा आप दोनों प्रोग्राम करते हैं। वाह भाई, थैंक यू जनाब, थैंक यू। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत महसूस होता हूँ। बस ये समझ लीजिए, एक पुराना हमको जो है वो वक्त याद आता है जो FM 100 पर जो है वो जिस तरीके से मॉर्निंग शो हो रहे होते थे। मॉर्निंग शो तो आज है, लेकिन रेडियो को तो बहुत पहले से ही चीजें चल रही होती थी। मॉर्निंग शो थे या टी टाइम, शाम के टाइम जो शोज आते थे, तो वो वाली एनर्जी आप लोगों को, मुझे जो वो एनर्जी जो है आप लोगों के अंदर मुझे दिखती है। क्या जबरदस्त भाई बात आप है, दोनों क्या को बात, नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ आप लोगों के फीडबैक्स हैं जो हमें चला रहे हैं और हम पूरी एनर्जी के साथ आते हैं। सलमान साहब हमारी वेब रेडियो की टीम का भी हिस्सा हैं, तो इनकी जो ये राय है यकीनन माहिराना राय कहलाएगी। अच्छा सर, आज हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। हमारा कंपैरिजन चल रहा था, बैटल चल रही थी। तो आपका क्या ख्याल है, सरकारी नौकरी इंसान को जंग लगाती है या प्राइवेट नौकरी से इंसान जो है वो तजब्जुब का शिकार रहता है? अच्छा ये बताइए कि सरकारी नौकरी जंग लगाती है या रंग लगाती है? अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों की नोक झोंक अक्सर प्रोग्राम्स में सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह आप लोगों के 6-7 प्रोग्राम हो गए हैं और हर प्रोग्राम में आप लोग एक अच्छी डिबेट लेकर आते हैं। उसमें तो पहले बहुत ज्यादा जबरदस्त कि आप दोनों का होमवर्क बहुत अच्छा होता है। थैंक यू कुछ सर। जगहों पे मैंने कोशिश की प्रोग्राम में कॉल करने की, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। तो बहुत अच्छा आप लोगों का फॉर्मेट है। जहाँ तक आपके इस फॉर्मेट की बात है, तो मैं अगर देखा जाए तो मैं हूँ गवर्नमेंट नौकरी के हक में। क्या बात है, क्या बात है। साकिब रजा की लाल टपक रही है इस पर। हाँ जी वही लिसनर्स देखें, आज एक बार फिर कॉलर ने मेरा साथ दिया है। जो लास्ट शो हुआ था उसमें भी हमारे जो कॉलर आए थे उन्होंने मेरा ही साथ दिया था। तो कॉलर्स मेरे हक में ज्यादातर साबित होते हैं। तो सलमान सर, आप बताइए कि आपके नजदीक गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, या क्यों इसका ज्यादा फायदा है, या आप क्यों इसके हक में हैं? तो साकिब साहब, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी कि आप जो है वो खुशी का जो है आपका पैमाना छलकने लगा। बात ये है कि गवर्नमेंट के साथ साथ मैं प्राइवेट के भी हक में हूँ, दोनों के बेनिफिट है। लेकिन बात ये है कि आप उसको किस तरीके से अवेल कर रहे हैं। ये क्या हुआ यार, अभी तो मैं सोच रहा था कि ये तो मेरे हक में आ गए कॉलर, लेकिन ये तो हाथ हो गया मेरे साथ। सलमान साहब, आपने तो भाई वो कर दिया कि दिखाई सीधी और मारी उल्टी, ये वाला सीन कर दिया आपने। नहीं देखिए, पता है बात क्या है, देखिए हमारे लिए ना आजकल दौर जो हमारा चल रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें पहली बात तो यह है कि नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। ऐसा ही है। प्राइवेट के एक अपने मजे हैं, उसका एक अपना बेनिफिट है। सरकारी के एक अपने मजे हैं, उसका एक अपना बेनिफिट है। सही बात। वजह ये है कि मैं दोनों के मजे उठा रहा हूँ, तो मैं दोनों का ही साथ दूंगा। भाई क्या बात है यार, क्या बात है। पता है जी, आप लोगों को पता है कि मैं सरकारी टीचर हूँ। हमारे जो सामीन हैं उनको नहीं पता, तो बहरहाल उनके लिए कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ और एक प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। तो मजे दोनों के हैं। देखें, मैं पहले सरकारी नौकरी की बात करूँ तो सरकारी नौकरी में आपको जो है वो पेंशन का आपके पास सहूलत होती है कि आपको पेंशन मिलती है। सैलरी पैकेज आपका अच्छा होता है। इसके साथ साथ आपको जो मराद दी जा रही है, जो आपको एडिशनल उसमें चीजें ऐड होती हैं, वो आपको दी जा रही है।
तो कुल मिलाकर जो है, अच्छा टाइमिंग का भी इतना ज़्यादा, अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग की हमारी टाइमिंग समझ लीजिए 8 to 1, हमें 7:45 बजे स्कूल जाना है और 1 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा छुट्टी आपको मिलती है संडे की, उसके बाद आपकी समर वेकेशन आती है, विंटर वेकेशन आती है, उसके अलावा आपको सरकार जो है वो छुट्टियां दे रही होती है। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे हैं, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, मेरे फवाइद खत्म ना होंगे। क्या बात है। तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर इसी चीज को हम लेकर जाए प्राइवेट की तरफ, तो प्राइवेट के अंदर भी अब कुछ ऐसे बड़े इदारे हैं जो पेंशन की सूरत में आपको आखिर में कुछ ना कुछ देते जरूर हैं, पेंशन देते हैं। अच्छा, सरकारी में एक ग्रेजुएटी फंड होता है जो आपको आखिर में हैंडसम अमाउंट मिल रहा होता है। ऐसा ही है। तो लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो गवर्नमेंट से ज्यादा आपको अच्छी सैलरी दे रही होती है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है उनका, लेकिन ड्रॉप होता है, इस तरह से बहुत सारी और मराहत होती है जो दे रहे होते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है। सरकारी नौकरी वाले जो हैं वो लोग समझते हैं कि ये घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। अब मैं वो बात करने वाला हूँ जो लोग तमीज नहीं कर पाते और सरकारी नौकरी को सिर्फ एक हलवा समझते हैं, सोचते हैं कि घर बैठे पैसे मिल रहे हैं और हम लेट जाएं सवेर जाएं, हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, सरकारी महकमों में भी बायोमेट्रिक आ गया है और चेक एंड बैलेंस होता है। अगर हम लेट होते हैं तो हमारी उसी तरह लेट लगती है, छुट्टी करते हैं तो सीएल लगती है। तो इस तरह के मामला हैं। बहरहाल मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया आप लोगों का। नहीं सलमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत तफसील से गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के ऊपर से बातचीत की। आते रहिएगा, आपका अपना प्रोग्राम है। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे साथ थे, हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जनाब। तकरीबन वही बातें हमारे सलमान साहब ने भी की और जो बातें हम कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की मैंने बातें की थी और प्राइवेट जॉब की एहसन ने बातें की थी, तो बिल्कुल वही बातें तकरीबन ऑलमोस्ट। बाकी तो अब फैसला आपके हाथ में छोड़ते हैं हम, आप क्या बताते हैं वो आपने बताना है। हमारे नंबर 0330860007 पर हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, जो कि एहसन इकबाल क्या ख्याल है, ब्रेक ले लेना, कौन सा गाना सुना रहे हैं? यार अब कोई भी गाना सुना दे, बस गाना होना चाहिए वो। तो जनाब हम गाना सुन के आते हैं और इस मर्तबा जो है वो गाना है कोई सा भी चला दें यार, कोई सा भी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ अच्छा सा लगा दें, कुछ जो भी आपका दिल करे, शादियों का भी सीज़न है। वेल जनाब गाना सुन लेते हैं, जो भी प्रोड्यूसर का दिल करेगा गाना लग जाएगा, आपको मिल जाएगा। गाने के उस पार मिलते हैं, जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। जनाब अली खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम जारी है बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो पर। और अब एनर्जी हम देखें आते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी हमारी अप जाती है। फिर जब 1 घंटा खत्म हो रहा होता है, वैसे तो हम चाह रहे होते हैं खत्म ना हो, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम का मतलब पता चलता है ना अब खत्म होने जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी खुद ही फिर डाउन भी होती चली जाती है। तो ऐसा ही हो रहा है जनाब, वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे चाहें इजाजत। बैटल ऑफ द बेस्ट का एक और एपिसोड आपने सुना और बहुत एंजॉय किया होगा। आज हमने बात की गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के ऊपर। एहसन इकबाल, आपको आज का शो कैसा लगा? हमारे लिसनर्स को तो बहुत मजा आया होगा। तो बस मैं आपसे चाह रहा हूँ इजाजत, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, यानी कि अगली जुमेरात की शाम। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ओवर टू यू एहसन इकबाल। वेल जनाब साकिब रज़ा जो हमसे रुखसत हो चुके हैं और इसके अलावा रुखसतियों का सीजन भी जारी है ना, तो आगे हम बात करते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर। डिस्कशन की है हमने प्राइवेट जॉब के नुकसानात, फ़ायदे, गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे और नुकसानात। अब आपके ऊपर है, अपने आप को किस तरह से देखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, अपने आप को जो है वो समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर ये फैसला कीजिए कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लॉन्ग टर्म में बेहतर रहेगी या प्राइवेट जॉब लॉन्ग टर्म में बेहतर रहेगी। फिलहाल आपके ऊपर जिम्मेदारी कमाने की है, आपको कमाना है। हम लौट कर आते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। आपने कहीं नहीं जाना है इस हफ्ते तक, इतना ही। अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बसैत सलामती, बशर्ते साकिब रज़ा की लाइन है तो इसलिए उन्हीं को पता है। इंशाअल्लाह आपने जाना कहीं नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपके इस नेक्स्ट वीक तक जब भी जो भी कोई असाइनमेंट्स है खुश असलूबी से पूरे कीजिए, अपने आप के साथ, अपने लोगों के साथ सिंसियर रहिए। इंशाअल्लाह इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ मेरी जानिब से आपको भी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।